बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे और आपको राह हिदायत पर रखे। आमीन। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम आपको मौत की सख्तियों के बारे में बताएंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है मौत की सख्तियां। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और तुम्हें कयामत के दिन तुम्हारे अज्र पूरे पूरे दिए जाएंगे। बस जो दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया, और दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे का सामान है। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, और मौत की बेहोशी तो जरूर आकर रहेगी, यही तो है जिससे तू गुरेज करता था। एक और जगह इरशाद रब्बानी है, हर जानदार मौत का जायका चखने वाला है। हम बतरीक इम्तिहान तुम में से हर एक को बुराई भलाई में मुब्तला करते हैं और तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। इसी तरह कुरान मजीद में एक और जगह है, हर जानदार मौत का जायका चखने वाला है और तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैब की 5 कुंजियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं जानता। किसी को नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता कि माँ के पेट में क्या है, कल क्या करना है। किसी को इसका इल्म नहीं, ना ही कोई ये जानता है कि उसे मौत किस जगह आएगी, और न किसी को ये मालूम कि बारिश कब होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, मैं कब्र के अजाब से तेरी पनाह चाहता हूँ, और दोज़ख के अजाब से, और जिंदगी और मौत की आजमाइशों से, और काने दज्जाल की बला से तेरी पनाह चाहता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद करो जो तमाम लज्जात को खत्म कर देने वाली है। मौत के बारे में किसी का फरमान है कि अगर मौत का एक बाल जमीन व आसमान वालों पर डाल दिया जाए तो वो सब के सब अल्लाह के हुक्म से हलाक हो जाए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मौत एक ऐसी कांटेदार टहनी है जो किसी आदमी के पेट में दाखिल कर दी जाए, और अगर कांटा रग को पकड़ ले और फिर आदमी इसे जोर से खींचे, जो आ जाए सो आ जाए और जो रह जाए सो रह जाए। एक आयत में मौत की सख्ती का जिक्र हुआ है, तर्जुमा, और मौत की सख्ती हक के साथ आ गई। इस बारे में इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, नज़ा उस तकलीफ का नाम है जो सिर्फ रूह पर उतरती है और तमाम आज़ा को घेर लेती है। हत्ता कि बदन में रूह के जितने अज्जा हैं उन सबको दर्द महसूस होता है। अगर किसी शख्स को कांटा चुभ जाए तो उससे पहुंचने वाला दर्द रूह के सिर्फ उस जुज़ को पहुंचता है जो उस उज़ू से मिला हुआ है जिसमें कांटा चुभता है, और उसके मुकाबले में जलने का असर ज्यादा होता है, क्योंकि आग के अज्जा बदन के तमाम अज्जा में सरायत कर जाते हैं, जिसकी वजह से जलने वाले उज़ू का कोई ज़ाहिरी और बातिनी जुज़ आग से महफूज नहीं रहता। इसलिए गोश्त के तमाम अज्जा में फैले हुए रूह के अज्जा जलने की तकलीफ को महसूस करते हैं, जबकि जख्म सिर्फ उस जगह को पहुंचता है जिस तक कांटा और तलवार वगैरह का लोहा पहुंचा हो। इसलिए जलने की तकलीफ ज्यादा और जख्म की तकलीफ कम होती है, और नज़ा की तकलीफ नफ्स से रूह पर हमलावर होती है और तमाम अज्जा को घेर लेती है, क्योंकि हर रग, हर पट्टे, बदन के हर हिस्से, हर चोट, हर बाल की जड़ और खाल के नीचे, हत्ता कि सर की चोटी से कदम तक हर जगह से रूह को निकाला जाता है। इसीलिए तुम इसके कर्ब और तकलीफ का हाल न पूछो। हत्ता के बुजुर्गों ने फरमाया, मौत तलवार की मार, आरे के चीरने और कैंची की काट से ज्यादा सख्त है, क्योंकि बदन को तलवार से काटा जाए तो सिर्फ इसलिए तकलीफ होती है कि बदन का रूह से ताल्लुक है, तो जब सिर्फ रूह को ही सदमा पहुंचे तो किस कदर तकलीफ होगी।
नीज जब किसी शख्स को मारा जाता है तो वो भी मदद मांग सकता है और चीख भी सकता है, क्योंकि उसके दिल और जुबान में ताकत मौजूद होती है। लेकिन मरने वाले की आवाज और चीखो पुकार सख्त तकलीफ की वजह से खत्म हो जाती है, क्योंकि रूह के निकलने की बेइंतहा तकलीफ होती है और ये दिल पर सवार होकर पूरी कुव्वत को खत्म कर देती है। मरने वाले के आज़ा कमजोर पड़ जाते हैं और उसमें मदद मांगने की ताकत बाकी नहीं रहती। ये तकलीफ अक्ल को भी ढांप लेती है, आसान खता कर देती है और जुबान को बोलने से रोक देती है। मौत के वक्त इंसान चाहता है कि रोए, चिल्लाए और मदद मांगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर कुछ कुव्वत बाकी भी रहती है तो मौत के निकलने के वक्त उसके हलक और सीने से गरगरा की आवाज सुनाई देती है। उसका रंग बदलकर मटियाला हो जाता है, गोया कि उससे वही मट्टी जाहिर हुई जिससे वो बना था, और जो उसकी असल फितरत है उसकी रगें खींच ली जाती हैं, हत्ता कि आंखों के ढीले पलकों की तरफ उठ जाते हैं, होठ सिकुड़ जाते हैं, जुबान अपनी जड़ की तरफ खिंच जाती है और उंगलियां सब्ज हो जाती हैं और ठंडी पड़ जाती हैं। तो ऐसे बदन का हाल ना पूछो जिसकी हर रग खींच ली गई हो। जरा गौर कीजिए कि एक रग खिंच जाने से सख्त तकलीफ होती है, तो उस वक्त क्या हाल होगा जब दर्द में मुब्तला रूह को भी खींच लिया जाए, और किसी एक रग से नहीं बल्कि तमाम रगों से इसे खींचा जाता है। फिर एक एक करके हर उज़ू में मौत वाक़ई होती है। पहले उसके कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियां और फिर रानें ठंडी पड़ जाती हैं और हर उज़ू में नई सख्ती और शिद्दत पैदा होती है, हत्ता के गले तक नौबत पहुंचती है और उस वक्त उसकी नजर दुनिया और दुनिया वालों से फिर जाती है। उस पर तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है और उसे हसरत और नदामत घेर लेती है। मोहतरम दोस्तों, बीमारियां और तकालीफ मौत की कासिद हैं। बस जब मौत का वक्त होता है तो एक फरिश्ता आता है और कहता है, ऐ बंदे, तेरे पास कितनी खबरें बार बार आई, कितने कासिद बार बार आए। मैं ऐसी खबर हूं जिसके बाद कोई खबर नहीं, मैं ऐसा कासिद हूं जिसके बाद कोई कासिद नहीं। अपने रब की तरफ चल, चाहे खुशदिली के साथ हो या बददिली के साथ। जब फरिश्ता उसकी रूह को कब्ज कर लेता है तो लोग उस पर गिरिया जारी करते हैं। फरिश्ता कहता है, तुम किस पर आहो फुका कर रहे हो और किस पर गिरिया जारी कर रहे हो? खुदा की कसम, मैंने इसकी मौत में इस पर जुल्म नहीं किया, मैंने इसका रिस्क नहीं खाया, बल्कि इसके रब ने इसे बुला लिया है। बस रोने वालों को अपने नफ्स पर रोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास बार बार लौट कर आना है, यहाँ तक कि मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मोहतरम सामईन, बिलाशुबा अल्लाह ताला आदमी की तौबा को कबूल फरमाते हैं, इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से तौबा करते रहें, ताकि कयामत में जब अल्लाह के पास पहुंचे तो हर गुनाह से पाक और पाकीज़ा नफ्स लेकर अल्लाह के पास पहुंचे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए मौत को आसान फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का आपको पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।